गंगा मैया तुम्हें पीरी चढ़ाई गो, ये फिल्म भोजपुरी में बनी से और सर्वत्र सफलता हासिल करी सब जगह। ओकर से प्रेरणा लेके नेपाली में, मैथिली में, राजस्थानी में सब में फिल्म के लगातार अनाउंसमेंट होने लगे। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपनी मातृभाषा में फिल्म बनानी चाहिए। तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, लेकिन आगे देखा न पीछे देखा, मैंने अनाउंसमेंट कर दिया। दूसरे दिन सिने एडवांस पेपर में छप के आ गया कि मनु नायक छत्तीसगढ़ी में फिल्म बनाने वाले हैं। जय जवाहर संगवारी हो। माया के बोली भाषा यूट्यूब चैनल में आप जम्मू जन के स्वागत है। कैमरामैन नीरज पटेल के साथ मैं दुर्गेश सिन्हा दुर्गा आप जम्मू जन के हमारे कार्यक्रम हमार भाखा हमारे कलाकार ये कार्यक्रम में अंतर से स्वागत करता हूँ। जय जवाहर संगवारी हो। जैसे कि आप सब जानते हो कि छत्तीसगढ़ लोक कला के रत्नगर्भा कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कलाकार में न केवल छत्तीसगढ़ी बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर बॉलीवुड और विदेश तक में अपन कला के जौहर देखा है। छत्तीसगढ़ के कला के जहाँ तक बात करन तो नाचा ले हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारी की शुरुआत होते हमारे पुरखा मन नाचा के माध्यम से अपन कलाकारी की शुरुआत कर। नाचा की बात करें तो सबले बड़का नाम निकल के आते जिनला छत्तीसगढ़ के नाचा के भीष्म पितामह कहे जाते दाऊ मदन मंदरा जी। फिर छत्तीसगढ़ के कलाकारी है धीरे धीरे फिर आगे बढ़े और रंगमंच के क्षेत्र में एक बड़का नाम निकल के इस पद्मश्री पद्म विभूषण हबीब तनवीर जी जिन मन छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला विदेश तक में लेके कि सौकर चरणदास चोर है विदेश में बेस्ट नाटक के अवार्ड लेके और फिर हमारा कला संस्कृति के एक विकास के पड़ाव जब दाऊ रामचंद्र देशमुख जी के चंदेरी गोदा के उद्भव हुए 70 के दशक में। फिर सबो कलाकारी के अंतिम पड़ाव हर कलाकार की एक सपना होते वो इस सिनेमा तक पहुंचे के। जहां तक सिनेमा के बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबले पहले सिनेमा की बात करें तो नाम आते फिल्म कही देवे संदेश जिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबले फिल्म के रूप में जाने जाते कि इतिहास है जिन समय में हमारे देश में आजादी के बाद देश में विकास के प्रश्न चिन्ह उठे जैसे कि विकास के धारा ला कैसे आगे बढ़ाया जाए। वो समय में फिल्म के निर्माण करना वो भी छत्तीसगढ़ में पहली फिल्म के निर्माण में सोचा अद्भुत बहुत बड़का कदम रही से। तो आओ आज हम गुड़ बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सिनेमा के छत्तीसगढ़ बॉलीवुड के नायक आदरणीय श्री मनु नायक जी से। आदरणीय नायक जी गुरुदेव आपके हमारे कार्यक्रम हमारे भाग हमारे कलाकार मंत्र से स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। मैं गुड़ बात की शुरुआत करना चाहता हूँ आदरणीय हमारा छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के आप लाइक नायक के रूप में देखे जाते हैं। तो जिन हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के सिनेमा के नायक है उनका बचपन ननपन के दिन कहाँ बीती सब भी वर्तमान में आपके रहना कहाँ होते? मोर बचपन तो रायपुर में पढ़त रही और अब फिर मुंबई में रहना होते काम काज खलो उन्हें करत रहे। तो और क्या वही रह गया फिर मुंबई में और कई देवे संदेश फिल्म बनाया और उसकी प्रेरणा मुझे मिली थी कि गंगा मैया तुम्हें पीरी चढ़ाई गो, ये फिल्म भोजपुरी में बनी से और सर्वत्र सफलता हासिल करी सब जगह। ओकर से प्रेरणा लेके नेपाली में, मैथिली में, राजस्थानी में सब में फिल्म के लगातार अनाउंसमेंट होने लगे। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपनी मातृभाषा में फिल्म बनानी चाहिए। तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, लेकिन आगे देखा न पीछे देखा, मैंने अनाउंसमेंट कर दिया। दूसरे दिन सिने एडवांस पेपर में छप के आ गया कि मनु नायक छत्तीसगढ़ी में फिल्म बनाने वाले हैं। अब सब लोग काम के लिए मेरे पास आने लग गए। मैं भी सबको आश्वासन देता था कि बात आने पर मैं बुलाऊंगा, अभी तो मेरी अनाउंसमेंट है सिर्फ
और फिर मैं मन ही मन तैयारी करने लगा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, पैसा कहाँ से आएगा, पूरी रणनीति बनानी। हाँ। तो सबसे पहले मैं आया यहाँ रायपुर में लोगों से सलाह लेने, तो किसी आदमी ने मुझे प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि वो कहने लगे सिनेमा ठीक नहीं है, सिनेमा में रहना, तुम आ जाओ यहाँ पर। और मैं दोस्तों के पास जाने लगा। फिर दोस्त लोग भी थोड़ी देर में क्या, वो सिनेमा देखने को भी उस समय बुरा समझा जाता था। हॉस्टल में मनाई थी सिनेमा देखने की, तो मुझे भी बुरा सोचने लग गए लोग मेरे विषय में भी। तो मैं उन दोस्तों के यहाँ भी जाना मेरा बंद हो गया। रायपुर के सड़क में ऐसा लगता था कि मैं अकेले खाली सड़क में चल रहा हूँ, ये दशा थी। का आपला नानपणले सिनेमाच्या क्षेत्रामा रुझान रहीस है और रुझान रहीस तो फिर मुंबई के सफर आपमन हा तय करो, तो कतका संघर्ष है मुंबई में अपन आपला सिनेमा में स्थापित करना, बॉलीवुड में स्थापित करना। कतेक वर्ष उम्र में आप छत्तीसगढ़ ले मुंबई गए हो? मैं मैट्रिक पढ़े 1955 में और मोर जन्म 1937 के, तत्काल दिन पे तुम लोग हिसाब लगा लो। और तब से मैं मुंबई चला गया 1955 से, मैट्रिक परीक्षा दिलाने के बाद। और क्या पूछा था आपने? मुंबई गए तो वहाँ अपन आप स्थापित करे पर हाँ, तो उसका भी एक प्रसंग है। उस जमाने में 2 ट्रेन चलती थी मुंबई के लिए, एक एक्सप्रेस और एक मेल। और जहाँ मेल चली गई या एक्सप्रेस गाड़ी चली गई, उसके बाद रायपुर स्टेशन शून्य हो जाता था, कोई होता नहीं था, पॉपुलेशन ही नहीं था ना। हाँ, और मैं वहीं पर नर्मदा कुंड में ही रहता था स्टेशन के पास, तो मैं वहीं आके बैठ के पढ़ाई करता था रेलवे स्टेशन। और वहाँ सब मुलाजिम लोग रेलवे के सब मुझे पहचानते भी थे, तो कोई मना भी नहीं करता था। तो वहां पर अचानक एक दिन मेल से कुछ लोग उतरे, धोती वाले, और मार इधर से उधर भटक रहे हैं, देख रहे हैं परेशानी में। इंटर क्लास का उस जमाने में अलग से रूम होता था, वेटिंग रूम। तो उस रूम के सामने बेंच पे मैं बैठा था और उधर ही सामान वो लोग रख के इधर से उधर भटक रहे हैं, वापस जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। तो कहने लगे कि हमारे कोई भादुड़ी हैं, वो आने वाले थे मेल यहाँ लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। वो आए नहीं, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो उस जमाने में तार भरोसा था, टेलीफोन भी भरोसा नहीं था। तार के भरोसे, तार उनको टाइम से मिली नहीं तो वो नहीं आए। मैंने कहा कि आप एड्रेस बताइए, मैं भी सबको जानता थोड़ी था, पढ़ता था जरूर, लेकिन मैं उनके घर तक आपको पहुंचवा देता हूँ। इतने में ये सब बात हुई। उसके बाद इतने में वो लोग, उनको देरी से टेलीग्राम मिला, वो लोग आ गए और उनको ले गए। लेकिन जाते जाते उनका एक आदमी मुझे एक कार्ड दे गया, कभी तुमने यार हमारी मदद की है, हाँ, कभी मुंबई आना तो मिलना, तुमको घुमा देंगे। उसका मैंने फायदा उठा के मुंबई चला गया सीधा। और उस समय मुंबई गए तो घूमने के दृष्टि से गए थे कि घूमने की दृष्टि से गया था। हाँ। और वहां देखा तो देवदास की शूटिंग चालू थी। हाँ, दुलारी बाई तिलक तिलक लगाई हुई और एक तंबूरा लेके गा रही है गाना। ये शाट वहाँ चल रहा था जब मैं गया।
मैं कहा ये शूटिंग ऐसे होती है। आपकी जिंदगी में पहली अनुभव इस फिल्म के शूटिंग देखना। और उस आदमी ने जिसने मुझे कार्ड दिया था वो बिमल राय ग्रुप का एक कोई मुलाजिम था बड़ा, नाम तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, नाम बताया भी था उन्होंने। तो उन्होंने जिस दिन गया उस दिन हमारे खाने का इंतजाम भी कर दिया और उन चपरासी लोगों के साथ उधर सोने को परमिशन भी मिल गया। तो 2-3 दिन रहा मैं वहाँ से फिर वापस आया। फिर आप सिनेमा के क्षेत्र में काम करे बहु तो वहाँ से सिनेमा के बारे में मालूम पड़ने लगा। तो 2 बार जाके वापस आना पड़ा, काम मिला नहीं। तीसरी बार गया तो एयरपोर्ट गया मैं। सॉरी, एयरपोर्ट से पहले बता दूं किस्सा। बिमल राय प्रोडक्शन में हिंदी की एक फिल्म बन रही थी, नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। उसमें पंडित मुखराम शर्मा लिख रहे थे। तो उन्होंने उनका हैंडराइटिंग जो है इतना साफ नहीं होता था, हर आदमी पढ़ ले। तो क्या है, इसको फेयर करना है। कोई तो हिंदी वाला कोई था नहीं उधर, वहाँ सब उर्दूदा हैं, हिंदी वाले थे नहीं। किसी में कह मैं आप बोलो तो मैं लिख देता हूँ। तो मैंने फेयर किया वो 1 पेज की सिर्फ फेयर करके उनको दे दिया। यार तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है, कहाँ पढ़ते हो, क्या है? तो मैंने बताया पंडित जी को कि मैं ऐसे रायपुर से आया हूँ घूमने का। उसके बाद क्या 2-3 दिन बाद फिर स्टूडियो से निकल के मैं एयरपोर्ट चला गया, बाजू में है कर पैदल 20-25 मिनट में पहुंच गया। एयरपोर्ट में उस समय ये बंदिश है ना कि यहाँ से आप आगे नहीं जा सकते, ये सब कुछ नहीं था। तो बंदी क्षेत्र खुला था सबके लिए। तो वहाँ देखा कि अनाउंसमेंट हुआ फला फला मद्रास से फ्लाइट आ रही है। तो उसमें देखा कि देखो तो कैसे कैसे मार काले कलर के लोग करने लगे। अब देखता हूँ बाद में पंडित मुखराम शर्मा भी आ रहे हैं। मैंने प्रणाम किया, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं कहा एयरपोर्ट देखने आया था पंडित जी को। ऐसा है, मेरे ऑफिस है वहाँ रंजीत स्टूडियो में, वहाँ आना। मैंने कहा हाँ पंडित जी। चले गए। मैं दूसरे दिन पहुँच गया, बोले से 4 बजे, 3 बजे ही पहुँच गया मैं वहाँ। सुखता हाँ पहुँच गया, इंतजार करता रहा। पंडित जी आए, बोले आ जाओ। तो ऊपर में ऑफिस था उनका, तो उन्होंने अपने पार्टनर महेश कौल से मिलवाया। ये रायपुर का लड़का है, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है इसकी। तो मैं समझता हूँ कि इसको कॉपी राइटिंग के लिए इसको रख लेते हैं। हाँ हाँ अच्छा है, लड़का तो बिल्कुल रखिए। तो वहाँ मेरा अपॉइंटमेंट हो गया उसी दिन उस कंपनी में। तो मैं एक आदमी का कोई असिस्टेंट नहीं था, एक डिपार्टमेंट के कंपनी का मुलाजिम था। जब कंपनी का शूटिंग हो तो मैं जाता था, कंपनी की एडिटिंग हो तो मैं जाता था, कंपनी का दूसरे भी काम हो हिसाब किताब का, वहाँ भी मेरा दखल था। इस तरह से पूरे सिनेमा के बारे में, बिजनेस के बारे में क्या जानकारी चाहिए उस कंपनी से मैंने हासिल किया धीरे धीरे। और 7 साल उनके साथ काम किया उस कंपनी में। इसमें बनी थी सबसे पहली फिल्म थी तलाक, जिसमें राजेंद्र कुमार कामनी कदम थी और सब जगह हिट हुई थी फिल्म। उसके बाद फिल्म थी संतान, उसमें राजेंद्र कुमार था। उसके बाद फिल्म थी प्यार की प्यास, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था 61 में। उसके बाद फिल्म थी दीवाना, जिसमें राज कपूर साहब थे। इन फिल्मों की मेकिंग
एडिटिंग, मार्केटिंग, इन सब फिल्मों के सब मेरे फिंगर टिप्स पे हुआ करते थे। तो इस तरह से मैंने सिनेमा को थिएटर तक कैसे पहुंचाना और थिएटर वालों से कैसे व्यवहार करना, कैसे करना, ये सब उस कंपनी में सीख लिया था मैं। वो मुझे आगे काम आया। आप जब मुंबई गए सिनेमा के क्षेत्र में, तो आप मूलतः अभिनय के शौक लेके गए हो कि आप राइटर बनना चाहते हैं? नहीं, मैं तो अभिनय के शौक लेके गए रही, लेकिन वहाँ देखे हमारे जैसे पर्सनालिटी को वहाँ कोई पूछते ही नहीं है। नार्थ वाले जो आते थे, एक से एक हेल्थ होता था, एक से एक देखने में खूबसूरत होते थे, उनके सामने हमारी कोई गिनती नहीं थी। तो फिर हमने ट्राई करना ही छोड़ दिया। तो जेल मिल के सिनेमा के क्षेत्र में वही में लगे रहो, कम से कम फिल्म के क्षेत्र में कैसे काम होते हैं। हाँ, वो तो समझे मिल होकर से कहीं कहीं जुड़ाव तो रही। बॉलीवुड में सिनेमा के क्षेत्र में तो आप कौन कौन से बड़का कंपनी हो, निर्माता, निर्देशक हो, अभिनेता मन के संग में काम करे? राज कपूर, हेमा मालिनी, राजेंद्र कुमार, ये उस पीढ़ी के लोग थे, उनके साथ काम किया मैंने। नाम तो शारदा थी एक मद्रास की, याद करता हूँ। नए पीढ़ी में मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, हाँ, से अच्छा था। और उससे पहले वाले में ऋषि कपूर, जिंदा दिल फिल्म थी, ऋषि कपूर, बीटू सिंह और आयर जौहर, ऐसे थे। तो बहुत सारे लोगों को जानता था जो साथ में काम किए थे फिल्मों में। बॉलीवुड सिनेमा के बात करें तो आप लोग वहाँ के लंबा अनुभव है, सिनेमा के क्षेत्र में कैसे काम होते हैं वो बारीकी आप पूरा समझे वहाँ रही के। तो जेन हमारे छत्तीसगढ़ के नवा पीढ़ी के संगी मन बॉलीवुड के क्षेत्र में अपन करियर बनाना चाहते हैं, वहाँ बॉलीवुड के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, काबर की मुंबई माया नगरी में प्रतिकूल मन खेल वहाँ सिनेमा में अपन जगह बनाए बैठे, लेकिन कहीं गुमनाम होके है जैसे मुंबई में। तो वो नवा संगी वाला, नवा पीढ़ी के संगी वाला का कहना चाहते हैं? जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो तब तक वो मतलब ट्राई नहीं करना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग और कॉन्फिडेंस के साथ जो एक्टिंग कर या फोटोग्राफी करना है, जो विधा में वो जाना चाहें, उसकी उनकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। खाली शौक से नहीं होता है काम, तो टैलेंट चाहिए। तो टैलेंटेड अगर है तो उसको चांस है। मैं बात कर रहा हूँ आपके संघर्ष के दौर के, मुंबई के, हाँ जी, सिनेमा के क्षेत्र में, तो इसे कोनो यादगार पल जेना आप हमारे दर्शक मन के संग साझा करना चाहो? यादगार पल तो सोचना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पर महाबलेश्वर में शूटिंग थी तलाक फिल्म की। तो उसमें साधना को दिखाया है बैकग्राउंड में, लेकिन हीरोइन दूसरे को ले लिया था, साधना को नहीं। तो साधना गाना गाती है वहाँ पर, तो वहाँ चाहिए था, डायरेक्टर को चाहिए था सूखा पेड़, इसके पत्ते वत्ते झड़ गए हैं, ऐसा वो दिखाना चाहते थे कि मौसम ऐसा है। तो उसके लिए तो वहाँ बेलूसम सब हरियाली पूरा हर जगह, तो हर जगह हरियाली। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने के साथ जाके जंगल से दूसरा पेड़ को नीचे से कटवा के, मतलब आरी से, वहाँ से 10-12 आदमी लगा के, हाँ,
वहाँ लगाया, खाली जगह पे रखा, तब वो गाने की शूटिंग हुई। गाने के बोल थे, मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोले तुम कौन हो, क्या किसी देव के भेजे हुए वरदान हो तुम, या मेरे पिछले जन्म की कोई पहचान हो। तो ये गाना फिल्माया गया था उसमें। फिल्म जब प्रदर्शित होते तो कतका आसानी से मन पूरा फिल्म ला देख लेते, लेकिन जो पर्दा के पीछू ओकर कहानी रहते, जिन फिल्म बनाए बर तैयार करे बर जिन ओकर पाछू बूता होते, वो जिन अभी बता था, बहुत बड़े कहीं न कहीं कहानी और समस्या से जूझ के पूरा फिल्म बने रहते हैं। हाँ, तो ऐसी सबसे कहना चाहिए, लोगों को बताना चाहूंगा मैं। 58 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू साहब थे, आए हुए थे प्रधानमंत्री। तो गीत है उसमें एक, उसको श्री रामचंद्र ने गाया कांग्रेस अधिवेशन में। बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये गीत को जवाहरलाल नेहरू जब सुने तो एकदम खुश हो गए और श्री रामचंद्र म्यूजिक डायरेक्टर को गले लगा लिया, और पंडित प्रदीप इसके गीतकार कौन है, पंडित प्रदीप को सम्मानित किया गया। और बड़का भाव है कहीं कहीं गीत में, देश के हर वर्ग ला इंगित करते हर गीत में कि आजादी तो मिल गए, लेकिन अपन देश के भीतर में और अगर कोनो गद्दार है तो से अपन आप ला बच के रहना और देश के प्रति समर्पित होके काम करना है। जी जी। आप बॉलीवुड में अपन आप ला स्थापित करे के बाद वहाँ से सिनेमा से छत्तीसगढ़ी फिल्म बा, हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़िया मन बा, छत्तीसगढ़ी में फिल्म बनाए बर सोचे हो। और आपके फिल्म के एक जिन भाव है मूलतः, जेमा ये भाव निकल के आते कि तुम्हार घर तो बनाते हैं अलग अलग, लेकिन माटी एक एक है। गाय अलग अलग रंग के होते हैं, फिर सबों के दूध एक एक होते हैं, और मनखे के चोला अलग अलग दिखते, अलग अलग रंग के हैं, लेकिन उमा जिन परमात्मा है, जिन आत्मा है, वो सबों में एक एक जोत जलत है परमात्मा के। वो भाव लेके आप मन हर फिल्म बनाए, तो फिल्म के जिन कहानी है वो आपके मन में कहाँ से इसकी से? हाँ, सबसे पहली अनाउंसमेंट करें तो लोग आके मिले पर चालू कर दी। ऑफिस में काम रहा है, दोनों छोड़ के तो मन ला अटेंड करे पड़े मोला, तो कर में मोर बास मन मोल गाड़ी दे डांटा है कि तुम बहुत समय लेते हो, बाहरी लोगों को देते हो कर। मैं फिर रोज रात को सीटिंग करना चालू किया ऐसे लोगों के साथ जो मुझे लगता था कि ये मेरा काम करेंगे, कुछ मुझे हेल्प करेंगे। एक से एक प्रॉमिसेस होते थे, खान पान सब चलता था, लेकिन काम आगे सरकता ही नहीं था। तो मैं परेशान हो गया, क्या किया जाए। एनीवे, यहाँ फिर रायपुर आया मैं छुट्टी लेके, शूटिंग नहीं थी तो छुट्टी मिल जाती थी। रायपुर आया तो जैसे बताया विमल पाठक से मिला मैं, और द्वारका प्रसाद विप्र से मिला मैं, गीत लेखन में। हाँ, तो यहाँ रायपुर आया मैं,
श्रीमद पाठक से मिला और भी कुछ लोगों से मिला, लेकिन मुझे कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला कि ये लोग कुछ कर पाएंगे मेरे लिए, स्क्रिप्ट लिख पाएंगे। कुछ कोई लिख के देते भी थे तो एक पेज में लिख के दे देते थे कि एक कहानी है, वो कहानी तो फिर परेशान हो गया मैं, क्या किया जाए। मुंबई में फिर अपने दोस्तों को पता किया, तो वहाँ भी खान पान चलता था, लेकिन काम आगे बढ़ता नहीं था इस विषय पर ही कि क्या विषय हो फिल्म का। कोई हिंदी फिल्म का, कोई दूसरी हिंदी फिल्म का, कोई तीसरी हिंदी फिल्म का, यानी कोई न कोई पुरानी फिल्म का कहानी एक दूसरा फिल्म के मिला के दे देते। हाँ ऐसा बनाते हैं क्या। तो मैंने कहा वो नहीं चलेगा, तो ओरिजिनल कहानी चाहिए छत्तीसगढ़ की। वो समय आप विषय निर्धारित नहीं कर रहे हो कि मोला ये विषय में फिल्म बनाना। हाँ, तो फिर वापस रायपुर आया और यहाँ के बारे में सोचा। मैं क्या देखता हूँ कि मेरा दोस्त था एक सतनामी, क्लासमेट था, वो मेरे घर में आता था। तो उसके जाने के बाद मेरी माँ जो है वहाँ पर लिखवा देती थी। तो वो देखा गांव में मेरी माँ जो है ऐसे कर देती है, तो मुझे चोट लगता था कि साफ सुथरा आदमी है, आया गया बैठा, क्योंकि वो सतनामी था इसलिए वहाँ पर ये छुआछूत की इंतहा थी बिल्कुल। जाति के कारण ही उनको छुआछूत भेदभाव किया। तो छुआछूत जो है मेन विषय होगा करके मैंने सोच लिया और वहाँ से फिर मैं गढ़ना शुरू किया, अपने आप ही लाइन बनाना चालू किया। कहाँ तो वो एक्शन जो मेरी मदर का था उस पर उसका असर मेरे छाती पे होता था कि कितना गलत हो रहा है, और मैं कह नहीं सकता था कुछ उनको। अल्टीमेटली मैंने ये सोच लिया कि इसी छुआछूत पर ही मैं बनाऊंगा फिल्म, और उस पर फिर धीरे धीरे विचार करने लग गया और एक कहानी का रूप धरने के बाद उस पर फिर डिटेल में काम करना चालू किया। जब भी टाइम मिलता था, आज एक सीन बनाया तो कल दूसरा सीन बनाया, ऐसा फिर उसको टाइप करके रख लेता था। ऐसा करते 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 चला साल भर। हाँ, उस समय मुंबई में ही रहते रहते काम करते। हाँ, नौकरी कर रहे थे। हाँ, कंपनी बताया अनुपम चित्रा वहाँ नौकरी कर रहा था ना, वहाँ पंडित मुखराम शर्मा की कंपनी, वहाँ नौकरी कर रहा था। वहीं सीखा सब, सिनेमा बनाना, सिनेमा मेकिंग क्या है, स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है। स्क्रिप्ट शेयर करने मुझे देते थे वो मुखराम शर्मा, तो वो धीरे धीरे वो सब विधा जो है मेरे पास आने लग गया अपने आप ही समझ। छत्तीसगढ़ जेन समय राज के गठन नहीं होय छे, छत्तीसगढ़ नहीं बने छे, वो समय छत्तीसगढ़ी में फिल्म बनाना, जैसे कि आपके फिल्म है छत्तीसगढ़ के सबले पहली फिल्म वही देव संदेश, वो समय में छत्तीसगढ़ी में फिल्म बनाना कतका कठिन और कतका सरल रही। खबर के छत्तीसगढ़ में उस समय पारंगत कलाकार भी नहीं रही, ना तो टेक्नीशियन नहीं रही, तो बम्बई से कलाकार लेके आप फिल्म बनाए। हाँ, तो उस जमाने में यहाँ ड्रामा भी बराबर नहीं होता था रायपुर में, तो आर्टिस्ट कहाँ से होते हैं। इसलिए मैंने मुंबई से ही आर्टिस्ट लाना उचित समझा और सब लोगों ने कोऑपरेट किया अच्छा, क्योंकि इतने साल मेरी सर्विस थी मुंबई में, उसकी वजह से मेरे संबंध सब लोगों से इतने अच्छे थे कि सब लोगों ने कोऑपरेट किया, मुझे किसी ने हैरेस नहीं किया। वो बड़ी बात थी। और मैं पूरा फिल्म में देखे हूँ तो बड़का बात ये निकल के आते कि फिल्म में छत्तीसगढ़िया कलाकार नहीं है, बॉलीवुड के कलाकार है, फिर भी वहाँ छत्तीसगढ़ियापन दिखते हो, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति दिखते। वैष्णव वेशभूषा ला पहनाओ लोगन लग, सजाओ,
जो छत्तीसगढ़ में कहना जाता है वैसे, तो आपको लगेगा छत्तीसगढ़ की बोली है ये, छत्तीसगढ़ का कल्चर है करके। बात करना आपके फिल्म कही देवे संदेश के, उनमें गीत लेखन डॉक्टर हनुमंत नायडू जी के हैं। उनका सन आपके जुड़ाव कैसे हुई फिल्म और गीत कैसे ढंग के लिखा? वो मुंबई में कार्यरत थे, क्रिश्चियन कॉलेज था वहाँ, है अभी भी गवर्नमेंट का कॉलेज है, वहाँ हिंदी के प्रोफेसर थे। तो दूर से किसी के थ्रू वो मुझसे मिले थे, तो हम लोग मिला जुला करते थे। मैं रायपुर का, वो दुर्ग का, तो दुर्ग के थे नायडू साहब। और वो छत्तीसगढ़ी गीतों पर रिसर्च कर रहे थे पीएचडी के लिए। तो जब देखा कि यहाँ कवि लोग कुछ हाथ नहीं दे रहे हैं, कुछ हाथ नहीं रखने दे रहे हैं, तो फिर मैंने उनको ही कहा कि आप गीत पर रिसर्च कर रहे हो, आप ही मेरे गीतकार बन जाओ, बस हो गया बात खत्म। मैं कहीं किसी को कहीं देवे संदेश के गीत के लिए बोलूंगा नहीं। तो उन्होंने मेरा पसंद आ सकेगा आपको? मैं कहा आप लिखो तो सही। फिर शुरू में इस झमकत नदिया बहनी लागे, पर्वत मोर मितान हवे, मैं बेटा हवे धरती के, धरती मोर परान हवे, ये गीत रिकॉर्ड किया रफी साहब से। तो मुझे उन पर कॉन्फिडेंस आ गया कि नायडू साहब लिख पाएंगे, और उस तरह से सारे गीतों की रिकॉर्डिंग हुई। आपकी फिल्म की बात करें तो वो समय की स्टार कास्ट रही से गायन के बात करें तो रफी साहब रोल आपकी फिल्म में कैसे ढंग के ले? नई काबर की जिस कंपनी में मैं काम करता था ना, अनुपम चित्रा, उसकी इतनी फिल्में बनी, 5-6 फिल्में, सबकी रिकॉर्डिंग में मैं जाता था कंपनी की ओर से पैसा देने के लिए। तो उन आर्टिस्टों से जान पहचान थी जिन्होंने कई देवे संदेश में गाया है। तो आँख की शर्म में वो मेरे पैसे पर ही उन्होंने मेरे बजट में ही गाने स्वीकार किया और गाया, और सब गाने हिट भी हुए। कहीं देवे संदेश के अगर कोनो गीत आप अगर चाहो तो गुनगुनाना चाहो तो कोई गीत? दुनिया के मन आगू बढ़ गए, चंदा तक न जाए रे, कही देवो संदेश से बोला, कोनो जन पछुआए रे। वाह, गजब सुघर ढंग के संदेश, बढ़िया सुघर गीत लिखे, कहानी के अनुरूप डॉक्टर हनुमंत नायडू जी। हाँ, कोई शक नहीं। आपके फिल्मों में जिन लामा छत्तीसगढ़ के काशी कहे जाते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र के भी फिल्मांकन हो गए, और वो दौर ही से जब देश में आपातकाल की स्थिति रही से और सुरक्षा की दृष्टि से इस्पात संयंत्र में फोटोग्राफी वगैरह शूटिंग वगैरह प्रतिबंधित रही से, वो पर्दा के पीछे की कहानी बताते कैसे ढंग के शूट हुई? वो चोरी से, क्योंकि ऐसा और हो नहीं सकता था, और हमारे पास और वेट करने का वक्त नहीं था। तो बिना किसी से पूछे चुपचाप ऐसी गाड़ी करना, गाड़ी में से ही लिया था शॉट को भिलाई का। बात करो फिल्म बनाना मतलब बड़का बजट के बात है, तो जाहिर से बात है आपका बड़े जब फिल्म बनाए आप सोचे हो, तो का आप अपन वहाँ भरोसा फिल्म में बनाओ कि कोई पैतृक संपत्तियों में लगा? नहीं, पैतृक संपत्ति नहीं लगा, लोगों के पैसे लगे, एक दूसरे के सहयोग, जिनको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था, उन लोगों ने मुझे लोन दिया, और मैंने सबका लोन चुकाया। जैसे फिल्म लगी उसके बाद धीरे धीरे करके। बात कही देवे संदेश के पूरा फिल्म के शूटिंग के बात कर, लोकेशन के, तो हमारे छत्तीसगढ़ के जिन अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, वो मानी जानी के फिल्म के शूटिंग काबर के में मुंबईया कलाकारी पूरा, तो हमारे प्रदेश के बाहर हुए कि हमारे प्रदेश में ही हुआ? यही है, कलारी नाम के गांव है बड़े जान, उन्हें पूरा शूटिंग हो रहे फिल्म के, और कुछ पोर्शन जो रह गया था वो मुंबई में हुआ। वो दौर में फिल्म बनाना सोचना, फिल्म बनाएगा
बहुत दूर के सोचे से कठिन रही से वो समय में आप फिल्म बनाए बस सोचे फिल्म तो बन गए लेकिन आप रिलीज के समय बहुत ज्यादा दिक्कत है इस खबर के उस समय सिनेमा घर के अभाव रही से और कुछ कहना चाहिए कि गलत मैसेज फिल्म के बारे में चल लगी से तो वो कैसन ढंग के परिस्थिति बन रही से एक लोग विशेष इसका विरोध कर रहे थे तो इसमें मेरी मदद के लिए मिनी माता आई पार्लियामेंट की उस समय मेंबर थी। उनको लगा कि उनके साथ अनफेयर सब बातें हो रही है तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी से बात की और उन्होंने फिल्म देखी और इंदिरा जी ने कहा है नेशनल इंटीग्रेशन पर फिल्म है। उसके बाद जितना विरोध था सब दब गया और यथावत फिल्म चालू हो गया, चालू थिएटर में चलने लगे। संभवतः इंदिरा जी उस समय शायद दूरसंचार मंत्री थी। हाँ, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी। हाँ, और बीपी मिश्रा साहब चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। उन्होंने मेरे एप्लीकेशन पर फटाक से टैक्स माफ कर दिया तो दोनों तरफ से दिल्ली से भी और मध्य प्रदेश से, क्योंकि उस जमाने में मध्य प्रदेश था छत्तीसगढ़, दोनों जगह से सपोर्ट मिल गया तो फिल्म फिर चलने लगी धड़ल्ले से। आप लोग का लगते कि छत्तीसगढ़ में फिल्म तो बना थे आने विषय में पर सिनेमा घर के कमी पहले भी रही से और आज गलो है तो काय से उद्यमकरण की वो बड़े काम है, छोटे मोटे नहीं। गवर्नमेंट के बस के बात गलो नहीं है। अत्यधिक बड़ स्टेट में जो जंगल पहाड़ ज्यादा गिरे हुए हैं वहाँ भी जब बना हो थिएटर तो सभी जगह बनाओ तो इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आएगा। खबर की दर्शक सिनेमा तक नहीं पहुंच पाते तो हम ऐसे कोई प्रयास करें कि सिनेमा दर्शक के नजदीक जाए। हाँ, जनपद भी जितना है, जितना जनपद है और जहाँ आदमी बसते हैं, लोग ज्यादा हैं, पॉपुलेशन, वहाँ सिनेमा छोटे छोटे 200-200 300 सीट्स वाले बनाएंगी गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो लोग देख पाएंगे फिल्म। वो दौर में फिल्म के क्षेत्र में कलाकारी के क्षेत्र में काम करना अच्छा नहीं है तो का आप जिन फिल्म के क्षेत्र में आप काम करते हैं तो आपके परिवार के आपके गांव के सपोर्ट है? नहीं, गांव का भी सपोर्ट नहीं था, परिवार का भी सपोर्ट नहीं था। ज्यादातर फैमिली वाले जो है मुझसे नफरत करते थे। मैं बताया ना, रायपुर की सड़क में अकेले चल रहा हूँ ऐसा एहसास होने लग गया था। जब आपले एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा के विकास बर, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास बर हम इसे हमारे नवा पीढ़ी के संगी मन से का उद्यम करे जेकर हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के विस्तार हो। अभी भूपेश गवर्नमेंट जो ट्राई कर रही है दुनिया भर के सहूलियत देने की यंग फिल्म मेकर्स को, तो उससे मैं समझता हूँ फिल्म उद्योग आगे बढ़ेगा। यहाँ पर अगर कोनो नवा पीढ़ी के संगी मन आपसे फिल्म के बारीकी अगर सीखे बढ़ाना चाहते हैं तो का आपको मतलब फिल्म के बारीकी सिखाए तैयार? फिल्म के बारीकी तो असल में सेलुलाइट फिल्म थी ना, तो उसके हम लोग मास्टर थे। अभी तो ये वीडियो वाला आ गया सब, ये इसके बारे में हमें खुद को मालूम नहीं है। ये तो संगवारी आज के हमारे पहुना कलाकार जिन छत्तीसगढ़ के सबले पहले फिल्म कहीं देवे संदेश के निर्माता निर्देशक और लेखक हैं जिन सबले पहली बार सोचिस कि छत्तीसगढ़ी में अपन भाखा पर फिल्म बना जाए। खबर के अलग अलग क्षेत्र के समय फिल्म बनाते जैसे केवल छत्तीसगढ़ के वो फिल्म नहीं दिख पाते, हमारे भाखा नहीं दिख पाते, हमारे भाखा बग रहे, हमारे माटी की सोन बग रहे। ये प्रयास लेके मन फिल्म बने वो दौर में जिन समय में फिल्म बनाया सोचना बहुत कठिन और बहुत बड़े बात है। इसे मैं और अपन पूरा टीम माया के बोली भाग का पूरा टीम आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं आदरणीय जी के संग साक्षात करके। और मैं चाहता हूँ कि इस छत्तीसगढ़ के गौरव, छत्तीसगढ़ के बड़का सम्मान और राष्ट्रीय स्तर के सम्मान पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया जाए। ये केवल आदरणीय मनु जी के सम्मान नहीं हुए बल्कि हमारे पूरा छत्तीसगढ़िया मन के छत्तीसगढ़ी भाषा के सम्मान हुई मैं समझता हूँ।
एकरे संग देवा विदा अवैया अंक मा एक और नवा छत्तीसगढ़ के कला विरासत ले जुड़े कलाकार संग आपला भेंट कराबो। तब तक बर देवा विदा। जय जोहार। जय जोहार।